हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारे जो साइंस की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 13 है, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन देखेंगे 301 से लेकर 325 तक के जो क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, हमारे इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन, दूसरा हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन, तीसरा कह रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और सी ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन। दोस्तों, किसी निश्चित समय पर त्वरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शून्य त्वरण कहा जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि चर त्वरण कहते हैं उसे। सी ऑप्शन कह रहा है कि तात्कालिक त्वरण कहते हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है कि औसत त्वरण कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material object without taking into account the factor which causes motion is called as। पहला ऑप्शन है डायनेमिक कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टैटिक्स कहा जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि काइनेटिक्स कहा जाता है, या डी ऑप्शन कह रहा है कि ना। यांत्रिकी की वह शाखा जो गति उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखे बिना भौतिकी वस्तुओं या भौतिक वस्तुओं की गति का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन गतिकी कहलाती है, या स्थिति विज्ञान कहलाती है, या गतिज विज्ञान कहलाती है, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन कहलाता है, उसे हम काइनेटिक बोलते हैं या गतिज विज्ञान के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सॉरी वाई ह्यूमन बॉडी, और नंबर है यूरिया, नंबर दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हमारा बोथ, और डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन यूरिया है, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव शरीर से दोनों पदार्थ निकलते हैं, यूरिया भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ, दोनों। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पहला ऑप्शन कह रहा है -273.16 कैल्विन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 273.16 कैल्विन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी के ट्रिपल पॉइंट का मूल्य क्या है? पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि माइनस के 273.16 केल्विन, दूसरा कह रहा है 273.16 केल्विन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 273.16 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? Which among the following keep changing for a body in uniform circular motion? पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन, तीसरा ऑप्शन बोथ, और डी ऑप्शन कह रहा है नन। निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति में पिंड के लिए बदलता रहता है? पहला ऑप्शन वेग, दूसरा ऑप्शन त्वरण, तीसरा ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बोथ यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। पहला ऑप्शन है फ्लैट मिरर, दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जिंग लेंस, सी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा कॉनकेव मिरर, डी ऑप्शन कह रहा है ऑल द एबव। निम्नलिखित में से कौन आभासी छवि उत्पन्न कर सकता है? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा अभिसारी लेंस है, तीसरा अवतल दर्पण है, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें आंसर हमारा आ जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है साउंड, तीसरा ऑप्शन है टाइम, डी ऑप्शन कह रहा है डायमेंशन। निम्नलिखित में से किसे वर्नियर कैपिलर का प्रयोग करके मापा जाता है? पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा ऑप्शन ध्वनि, तीसरा ऑप्शन हमारा समय है और डी ऑप्शन कह रहा है आयाम। तो दोस्तों हम लोग आयाम मतलब डायमेंशन को मेजर करते हैं, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल ड्राइविंग ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल इफ द स्टिंग ब्रेथ up the man falls back which is an example of। पहला ऑप्शन है इनर्शिया, दूसरा ऑप्शन है एक्शन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, डी ऑप्शन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। कुएं से पानी खींचते समय यदि डोरी टूट जाए तो आदमी पीछे गिर जाता है, जो डैश का उदाहरण। पहला है जड़त्व का, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तीसरा ऑप्शन है संभावित ऊर्जा है, डी ऑप्शन कह रहा है गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया की ऊर्जा, जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसका बी आंसर से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है what is the maximum velocity attainable by an object it falls through a fluid। पहला ऑप्शन है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी, तीसरा है थर्मल वेलोसिटी और डी ऑप्शन कह रहा है कि वेरिएबल वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा किसी तरल पदार्थ से गिरने पर प्राप्त होने वाला अधिकतम वेग क्या है? पहला है त्वरित वेग, दूसरा है स्थिर वेग दोस्तों, और सी ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम वेग, डी ऑप्शन कह रहा है चर वेग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हमारा अंतिम वेग हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट वन बाय allowing a current to flow through it in one direction only is called। पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रांसफार्मर कहते हैं उसको, दूसरा कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, सी ऑप्शन रेक्टिफायर कह रहा है, डी ऑप्शन डायोड कह रहा है। वह विद्युत उपकरण जो केवल एक दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की अनुमति देकर प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष में परिवर्तित कर देता है, वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एकीकृत सर्किट कहा जाता है, सही। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उसे दृष्ट सी ऑप्शन कहता है सही करने वाला कहा जाता है, या डी ऑप्शन कह रहा है कि तो उससे दोस्तों रेक्टिफायर हम कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोटोमीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेवलेंथ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी ऑप्शन कह रहा है कैलोरीमीटर। इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट विलयन द्वारा प्रकाश की विशेष तरंग दैर्ध्य की अवशोषण को मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है दीप्तिमीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेवमीटर, तीसरा कह रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी ऑप्शन कह रहा है वर्णमापी। तो वर्णमापी जो होता है दोस्तों, जो कैलोरी मीटर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथमेटिकली हुक लॉ कैन बी समराइज्ड एज एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड के इज खाली जगह। पहला ऑप्शन स्पीड है, दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, डी ऑप्शन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। गणितीय रूप से हुक के नियम को एफ बराबर माइनस का के एक्स के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है, जहाँ पर के एक स्प्रिंग स्थिरांक है और एक्स क्या है हमारा, तो दूरी स्पीड है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दूरी है, सी ऑप्शन वेग है, डी ऑप्शन कह रहा है कि विस्थापन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा विस्थापन आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के एस चुंग पास्ड अवे इन इंडिया, ही इज नोन एज फादर ऑफ। पहला है हिमेटोलॉजी, बी ऑप्शन कह रहा है कि गैस्ट्रोन्टोलॉजी, डी ऑप्शन कह सी ऑप्शन कह रहा है नेफ्रोलॉजी, डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्डियोलॉजी। डॉक्टर के एस चुंग का निधन हो गया भारत में
उन्हें डैश के पिता के रूप में माना जाता है। पहला ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, जिसे रुधिर बायोलॉजी रुधिर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गैस्ट्रोएनोलॉजी कहा जाता है, एंट्रोलॉजी। सी ऑप्शन कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी। डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है हमारा बस हमारा सी सही हो जाएगा, जिसे हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसके ये पिता माने जाते हैं, नेफ्रोलॉजी के पिता ये माने जाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इन एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट न्यूटन। पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, दूसरा ऑप्शन में है डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लॉ ऑफ मोशन, डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दी एबव। भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान वैज्ञानिक न्यूटन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम, दूसरा है पृथ्वी की खोज, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गति के नियम, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा ऊपर के सभी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लेवल लीवर विच डज नॉट मूव कॉल्ड। पहला ऑप्शन कोर कहते हैं, दूसरा ऑप्शन इफर्ट कहते हैं, तीसरा ऑप्शन फलक्रम कहते हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है कि लोड कहते हैं। लीवर का वह बिंदु जो हिलता नहीं है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन सार कहलाता है, दूसरा ऑप्शन प्रयास कहलाता है, तीसरा ऑप्शन आधार कहलाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है भार कहलाता है। तो दोस्तों लीवर का वह बिंदु जो हिलता नहीं उसे हम फलक्रम या आधार कहते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रेड लेड Pb3O4 PbS HgS PbO। रेड लेड की रासायनिक संरचना क्या है कि Pb3O4 है, PbS है, HgS है, यह हमारा PbO है। तो दोस्तों रेड लेड की जो संरचना है वो Pb3O4 है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहला ऑप्शन पैंक्रियास, दूसरा ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन थायराइड, डी ऑप्शन कह रहा है लीवर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन कह रहा है जिगर। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला है आइंस्टीन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है सीआरटी विल्सन, डी ऑप्शन कह रहा है जे थॉमसन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन की खोज से जुड़ा है। पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन सीआरटी विल्सन है, डी ऑप्शन जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑसोफोगस एंड लिनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद। पहला है ग्रैंडुलर एपिथेलियम, दूसरा है स्क्वैमस एपिथेलियम, तीसरा है सिलिएटिक एपिथेलियम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कॉलमनर कॉलमनर एपिथेलियम। अंत्र प्रणाली और मुंह की परत भी किससे ढकी होती है। पहला है कि ग्रंथियों उपकला से, दूसरा पपड़ीदार उपकला से, सिलिएटिक एपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहा है स्तंभाकार उपकला। ये दोस्तों एक ये सभी जो हैं वो हमारे टिश्यू होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पपड़ीदार उपकला, जिसे स्क्वैमस एपिथेलियम बोला जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। दोस्तों पहला ऑप्शन है कि प्रोपेनल है, दूसरा है प्रोपेनॉन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोपेनॉल है, डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोपीन है। निम्नलिखित में से कौन एक एल्डिहाइड है। पहला है प्रोपेनल, दूसरा प्रोपेनॉन, तीसरा प्रोपेनॉल, डी ऑप्शन का प्रोपेन। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टेम्परेचर विच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज। पहला ऑप्शन 140 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन -40 डिग्री, डी ऑप्शन कह रहा है 4 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रीडिंग वाला तापमान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो समान रीडिंग देता है -40 डिग्री जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे समान रीडिंग देता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड, तीसरा टॉर्क, डी ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश
एक सदिश राशि नहीं है। पहला विस्थापन, दूसरा स्पीड, तीसरा हमारा टॉर्क, डी ऑप्शन वेग। तो दोस्तों जो स्पीड है वो हमारी एक सदिश राशि नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। पहला रिलेटिव परमेबिलिटी, दूसरा फ्लक्स डेंसिटी, तीसरा सस्पेक्टिबिलिटी, और डी ऑप्शन कह रहा है नन। चुंबकत्व की तीव्रता और चुंबकत्व बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पहला है तुलनीय तुलनात्मक भेदता कहा जाता है, फ्लक्स का घनत्व कहा जाता है, या संवेदनशीलता कहा जाता है, कोई नहीं। तो दोस्तों उसको सस्पेक्सिबिलिटी कहा जाता है, जिसे हम लोग संवेदनशीलता बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स आर कॉल्ड। पहला नेफ्रॉन, दूसरा है ब्लड कैपिलरीज, तीसरा है गोल ग्लोमेरुलस, और डी ऑप्शन कह रहा है बूमेन्स कैप्सूल। प्रत्येक वृक्क बड़ी संख्या में उत्सर्जी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन रक्त कोशिकाएं, डी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है ग्लोमेरुलस, डी ऑप्शन कह रहा है बेमन कैप्सूल। तो दोस्तों जो प्रत्येक वृक्क होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ मैमल्स बॉडी। पहला ऑप्शन है फीसेस, दूसरा ऑप्शन है ब्रीथ, तीसरा ऑप्शन है स्वीट, और डी ऑप्शन है यूरिन। उसमें होता है कि स्तनधारी शरीर से उत्सर्जित नाइट्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा निम्नलिखित में से किस में होती है? पहला है मल, दूसरा है सांस, तीसरा है पसीना, डी ऑप्शन मूत्र। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा यूरिन, मूत्र इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।